मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बरेली की। बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लेखपाल मनीष कश्यप की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। आरोपियों ने रुपयों के लिए मनीष का अपहरण किया था और पुलिस ने आरोपी अवधेश ओमवीर को गिरफ्तार किया है। बरेली से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लेखपाल का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों ने रुपयों के लिए अपहरण किया। अवधेश ओमवीर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अवधेश की निशानदेही पर कंकाल बरामद किया गया। ये एसएसपी की तरफ से जानकारी दी गई है। 2 फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश लगातार दे रही है। एसओजी सर्विलांस साइबर सेल ने आरोपियों से पूछताछ की है। 28 नवंबर को शराब पिलाकर मनीष की हत्या हुई। एसएसपी ने कहा, आरोपियों ने मफलर से गला घोंटकर मनीष की हत्या कर दी और आरोपी ओमवीर के घर से लेखपाल की मुहर भी बरामद की गई है। कैंट थाने के मिर्जापुर गांव के नाले से कंकाल मिला था। लेखपाल मनीष कश्यप की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, आरोपियों ने रुपयों के लिए मनीष का अपहरण किया था। 18 दिन तक मनीष लापता था, जिसके बाद अब उसका कंकाल बरामद हुआ। और देखिए, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अवधेश और ओमवीर को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। क्या है इसमें सबसे ज्यादा कमी तो फरीदपुर थाने की रही है। राहुल जो एसएचओ है वहाँ के, उन्हें जब हमने तहरीर उन्हें नाम भी बताया प्रधान के खिलाफ कि प्रधान से दुश्मनी है, लेकिन उन्होंने तब भी गुमशुदगी लिखी। 4 तारीख वाली एफआईआर थी, उसमें भी उन्हें कुछ नहीं करा। अब क्या है, आपके सामने जो कुछ भी है, सामने खड़े हैं यहाँ पे। अब पता है पुलिस वाले हैं, वो भी अभी टाल देर से आप लोग परेशान हो रहे हैं। मैंने देखा, हम तो काफी कम, तो हमें 2 घंटे हो गए यहाँ आए हुए। कोई सुनवाई नहीं है, कहीं से कोई कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। अब बस ये है, पुष्टि कर देंगे, बस ले जाओ। हम ऐसे चाहिए नहीं, जब तक हमें डीएनए रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम नहीं मानेंगे। थाना कैंट अंतर्गत एक नाले से शव के कुछ अवशेष बरामद हुए हैं, जो अभियुक्त के द्वारा बताए गए हैं कि लेखपाल श्री मनीष कश्यप के डेड बॉडी के अवशेष हैं। और वहीं से मृतक के कपड़े भी बरामद किए गए हैं। अभियुक्त के घर से मृतक की मोहर, इंक पैड व कुछ अन्य वस्तुएं भी बरामद की गई हैं एवं घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार भी अभियुक्त के घर से बरामद की गई है। वह लगभग 6 माह से मृतक मनीष कश्यप से परिचित था एवं दोनों की फ़ोन पर वार्ता होती थी और कई बार मुलाकात हुई थी। इसी का फायदा उठाकर 27 तारीख को ओमवीर कश्यप एवं इसके फुफेरे साले सूरज कश्यप ने मृतक को कॉल करके शराब पीने के बहाने से फरीदपुर फाटक के पास बुलाया और अपनी अर्टिगा गाड़ी में बैठाकर इनके साथ में अत्यधिक शराब पिलाकर सूरज के मफलर से गला कसकर हत्या कर दी। बरेली से संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अभी तक क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं इस पूरे मामले में। कुल कितने आरोपी बताया जा रहे हैं पुलिस की तरफ से और क्या कार्रवाई अभी तक? देखिए शंतनु, बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप की जो 28 नवंबर को जिस दिन गुमशुदगी हुई थी, जिस दिन मनीष कश्यप का अपहरण हुआ था, बताया जा रहा था कि वो उनकी लोकेशन हरियाणा में मिली है, कि वो सीसीटीवी में जाते दिखाई दिए। मगर वो सब आज एसएसपी बरेली जब भारत समाचार की टीम को पूरी बात बताई और जब उन्होंने बताया कि मनीष की हत्या उसी रात मफलल से शराब पिलाने के बाद, अत्यधिक शराब पिलाने उसकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद वहां से दूर ले जाकर जो ओमवीर है उसका गांव बबिया में पड़ता है, उसी ने वहां मिर्जापुर गांव के पास नाला था, उसमें ले जाके लाश को दबा दिया था, लाश को फेंक दिया था। और उसके बाद से ये ड्रामा कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही मृतक और जो आरोपी हैं दोनों कश्यप हैं। और ये जो इन मनीष से मिले थे तो 6 महीने पहले से इनकी जान पहचान हुई थी। इनको लग रहा था कि मनीष की पोस्टिंग के पास से मनीष के पास 5-7 लाख या 10 लाख रुपया है, अगर हम इसका अपहरण कर लेंगे तो इससे फिरौती की रकम वसूली की जा सकती है। मनीष की हत्या के बाद ये लगातार जो ये अलग अलग तरह की बात कर रहे थे कि मनीष ने 250 करोड़ की जमीन का घोटाला खोला था, ग्राम समाज की जमीन पे जिनका कब्जा था उन लोगों ने इसका अपहरण किया। मगर ये खुद उसमें इन्वॉल्व थे, दूसरों को फंसाने के लिए ये कर रहे थे। जब मनीष के परिवार ने, मृतक मनीष की मां ने, उसकी पत्नी ने, उसके भाई ने जब यहाँ ड्रामा किया था, जब यहाँ हंगामा किया था, तब सारे अधिकारी बैकफुट पे आए थे। तभी उसी समय एसएसपी बरेली ने विवेचना को ट्रांसफर फरीदपुर से फतेहगंज पश्चिमी किया। उसके बाद एसओजी को लगाया, साइबर सेल को लगाया, सर्विलांस को लगाया, थाना पुलिस को लगाया।
मृतक मनीष के भाई से जब आज भारत समाचार की टीम ने बात की तब वो काफी परेशान था। उसने साफ साफ आरोप लगाया, थाना पुलिस फरीदपुर के इंस्पेक्टर राहुल पे आरोप लगाया कि उन्होंने तहरीर बदलवाई, जिन पर उनको शक था उनको नाम से निकाल दिया। अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया। एडीजी जोन रमेश शर्मा के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज हुई। रमेश शर्मा के निर्देश के बाद ही एसएसपी ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया। उसमें एसपी क्राइम के नेतृत्व में 4 टीमें लगाई, लगातार ढूंढने के दावे वादे किए जाते। उसी में ये जो आरोपी हैं ये एक कॉल कर बैठे कि फिरौती की रकम के लिए आपस में ये बात कर रहे थे, क्योंकि ये संदिग्ध थे, पुलिस के निशाने पे थे, ये लिसनिंग पर थे। लिसनिंग के बाद इनकी कॉल इंटरसेप्ट की गई और उसके बाद काम किया गया। इसमें ओमवीर और अवधेश को पकड़ा गया, इनसे गहन पूछताछ की गई। खुद एसएसपी बरेली ने इनसे पूछताछ की, फूक फूक के कदम रखा, चीजें की और उसके बाद आज जब इनका इनपुट मिला तो उसके बाद वहां मृतका का कंकाल मिला। कंकाल के बाद वहां पर फॉरेंसिक टीम से लेकर सारी टीमें वहां मौजूद थी। उन्होंने एक एक चीजों को जांचा, मगर ये कहीं ना कहीं से पत्रकारों को बात हुई, तमाम वहां मीडिया संस्थान पहुंच गए। जब ये बात पता चली कि ये मनीष का शव है, मनीष का कंकाल है, मनीष के परिजनों को भी इस समय पुलिस ने नहीं बताया कि उसका कंकाल मिल गया है। उसके बाद जब हंगामा मचा है तब आकर मीडिया के सामने बाइट दी गई, कहा गया कि हाँ ये मनीष जो लेखपाल लापता था उसी का कंकाल है, उसी का शव है। मृतक परिवार लगातार हल्ला मचा रहा था, फर्स्ट डे से कह रहा था कि पापड़ हुआ है, उसकी कहीं हत्या ना हो जाए, उसकी कहीं उसका अनहोनी ना हो जाए, इस बात को लेकर लगातार, मगर कहीं ना कहीं शिथिलता बढ़ती गई है, कहीं ना कहीं लापरवाही थाना पुलिस फरीदपुर की निकल के आई है। अगर शुरू से ही अगर ले लिया होता तो ये 18 दिन बाद शव मिलने की जगह शायद 2 या 3 दिन बाद ही शव मिल गया होता। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड में 2 आरोपियों को पकड़ रखा है, 2 फरार है, कार भी बरामद हुई है और जो तमाम चीजें हैं मनीष की वो मृतक ओमवीर के मृतक की चीज है जो उसमें इंक पैड है। बिल्कुल दीपक, देखिए सबसे बेहतर तो ये होता कि हत्या ही ना होती और लेकिन उसको पुलिस नहीं रोक पाई। फिलहाल इस पूरे मामले की कार्रवाई जारी है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे